हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी की 13 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। और ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहले अपडेट के साथ। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 547 नए केस, 618 हुए ठीक। कांगड़ा में 153, मंडी में 66, शिमला में 61, चंबा में 48, बिलासपुर में 46, हमीरपुर में 45, सिरमौर में 41, सोलन में 36, ऊना में 19, कुल्लू में 19, किन्नौर में 8, लाहौल स्पीति में 5 और कुल संक्रमितों की संख्या 2,89,198। एक्टिव केस हैं 4,344 और अब तक जो है 2,70,784 ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोविड की। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, तीसरी, पाँचवीं, आठवीं की S से 2 पाठ्यक्रम से हो वार्षिक परीक्षा। तो प्रदेश टीजीटी कला संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कक्षा पहली से 12वीं के लिए टर्म परीक्षा लागू है। सत्र के लिए पहले 6 माह में टर्म 1 वार्षिक रूप में, टर्म 2 की परीक्षा होती है। टर्म 1 में आधा पाठ्यक्रम और शेष आधा पाठ्यक्रम जो है टर्म 2 में परीक्षा प्रश्न पत्र निर्माण के लिए देखा जाता है। कक्षा 9वीं से 12वीं, कक्षा पहली, दूसरी, चौथी, छठी, 7वीं में यही प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस आधे पाठ्यक्रम का मूल्यांकन पहली टर्म में परीक्षा में हुआ है उसका मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में नहीं होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिक्षा मंत्रालय की अनदेखी का शिकार NIT हमीरपुर। तो NIT BOG चेयरमैन सहित बोर्ड सदस्यों के 3 पद रिक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में खाली पदों को भरने में पेश आ रही परेशानी। पूर्व में भर्ती किए गए 70 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर भी उच्च न्यायालय की शरण में। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर शिक्षा मंत्रालय की अनदेखी का शिकार हो गया है। NIT से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली अहम संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चेयरमैन समेत तीनों सदस्यों के पद लंबे समय से खाली हैं, लेकिन मंत्रालय ने अभी इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। BOG में शिक्षा मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और NIT से सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन जब तक BOG चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक NIT के कई अहम मुद्दे जो है अनसुलझे रहेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है NIT की। नेक्स्ट ये रही, कर्मियों को वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प 3% अतिरिक्त दिए बढ़ाया गया। हिमाचल में 2 लाख कर्मचारियों की बेसिक पे और महंगाई भत्ते में होगी 15% बढ़ोतरी। ये यहाँ पे मानदंड जो है तय किए गए हैं। तो 15% विकल्प का लाभ लेने वालों को नहीं मिलेगा एरियर। वरिष्ठों और कनिष्ठों के वेतन में फ़र्क पड़ा तो नहीं मिलेगा स्टेप अप का लाभ। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है, IAS, IPS और IFS अधिकारियों की तर्ज पर मिलेगा अब 31% DA। तो 1 जुलाई 2021 से होगा जारी, फरवरी के वेतन में 1 मार्च को मिलेगा। तो हिमाचल सरकार में जो है प्रदेश के करीब 2 लाख नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का तीसरा विकल्प वीरवार को दे दिया है। इस विकल्प के तहत बेसिक पे और DA में 15% की सीधी बढ़ोतरी में नया वेतनमान निर्धारित होगा। इसके अलावा सरकार ने DA फीसदी, 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ज़्यादा मुझसे नहीं बोला जा रहा है तो आप खुद ही देख लेना इसको, ठीक है। तकनीकी विश्वविद्यालय भर्ती मामले में बिठाई जांच, नियुक्तियों पर रोक, रिपोर्ट तलब, मंत्री मारकंडा ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में 7 पदों के लिए आउटसोर्स पर हुई है भर्ती। तो HPTU में जो है आउटसोर्स हुई भर्तियों के मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग ने जांच बिठा दी है। प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा डॉक्टर रजनीश इस मामले की जांच पर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। भाई भतीजावाद के आरोपों से घिरी इस भर्ती मामले में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा कि जांच के निर्देश दिए हैं, रिपोर्ट मिलने के बाद सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरा दोस्तों आप खुद ही पढ़ लेना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, CBSE परीक्षा की तिथि घोषित होने से छात्र खुश,
परीक्षा की तैयारियों को मिला भरपूर वक्त। सीबीएसई के 26 अप्रैल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन करवाने का निर्णय आने से विद्यार्थी खुश हैं। इस फैसले से अब असमंजस की स्थिति समाप्त हो गई है। सीबीएसई जल्द ही दोनों कक्षाओं का परीक्षा शेड्यूल जारी करेगा। छात्रों ने कहा कि अब परीक्षा के लिए मन लगाकर मेहनत कर सकेंगे। 10वीं कक्षा के अक्षेक्ष ने कहा वो कि बोर्ड की परीक्षा कब होगी। इस निर्णय का इंतजार था जो अब समाप्त हो गया है और स्कूल सोमवार से खुल रहे हैं। ऑफलाइन कक्षाओं में हर विषय की शंकाओं का शिक्षकों के समक्ष उठकर उसे सुलझाने को अतिरिक्त समय मिलेगा। तो ये छात्र दोस्तों यहाँ पे खुश हैं कि हमारे एग्ज़ाम की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। निजी स्कूलों में जल्द शुरू होगी 10वीं और जमा 2 की कक्षाएं। शहर के निजी और केंद्रीय विद्यालयों ने शुरू की ऑफलाइन कक्षाएं लगाने की तैयारी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत लगाई जाएंगी कक्षाएं। एचपी बोर्ड की कक्षाएं 15 के बाद लगेंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से होगी टर्म 2 की परीक्षाएं। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट। लखनऊ से 25 फरवरी को धर्मशाला पहुंचेगी भारत श्रीलंका की क्रिकेट टीमें। 26 और 27 को होने वाली 2 T20 मैचों के लिए फ्लड लाइट्स में करेगी अभ्यास। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज़ के 2 मैच 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में खेले जाएंगे। 24 फरवरी को लखनऊ में पहला मैच होगा। बाकी दोस्तों आप खुद पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ये रही। हिमाचल में पहली बार होगी साइबर सिक्योरिटी पर डाटा साइंस में एमटेक। IIIT ऊना में पहला एमटेक कोर्स शुरू करने का बनाया जा रहा है खाका। कोविड के बाद दोनों स्ट्रीम की बड़ी है अहमियत, पूरी की जा रही औपचारिकताएं। तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार साइबर सिक्योरिटी और डाटा साइंस में एमटेक करवाने की तैयारी चल रही है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग एमटेक डिग्री के तहत दोनों विषयों पर स्पेशलाइजेशन होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऊना में पहला एमटेक का कोर्स शुरू करने के लिए खाका तैयार किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एलडीआर क्लर्क की लिखित परीक्षा 20 फरवरी को होगी। तो एचपीएसएससी की दोस्तों पोस्ट कोड 925 की एलडीआर के तहत क्लर्क के लिए 20 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। पहली परीक्षा 16 जनवरी को थी। तो अब जो है इसे दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया गया है और 20 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हमीरपुर जिला मुख्यालय में होगी। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। होटल निरीक्षक की मूल्यांकन परीक्षा 22 फरवरी को, पोस्ट कोड 824। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 10वीं का टर्म 1 का परिणाम। दोस्तों ये परिणाम भी घोषित यहाँ पे हो चुका है। प्रश्न पत्र की मांग के लिए 21 तक जमा होंगे शुल्क। दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे अपडेट्स और बाकी आप पूछ रहे थे बार बार, मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है कल से। एचपी बीएड एग्ज़ाम फॉर्म दोस्तों इसी महीने भर सकते हैं आपके, क्योंकि एक जो बीटेक के फॉर्म हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म उनके भरने का नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी आपका भी शायद इसी महीने आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का, जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं। ओके। और एचपी पीजी एग्ज़ाम दोस्तों आपको मैं पहले बता चुका हूँ मार्च में कहा है, तो फरवरी एंड में आपकी डेट शीट दोस्तों आ सकती है। फरवरी 3rd वीक या एंड में आपकी डेट शीट दोस्तों यहाँ पे आ सकती है, अगर मार्च में अगर एग्ज़ाम होते हैं तो, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।